Hello, my dear students and my dear friends. Welcome to all of you on our YouTube channel AR Online Education. और मैं एक बार फिर से आपके सामने जो अपना रिमेन पार्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सबसे पहला पार्ट अपने ग्रामर कलेक्शन में स्टार्ट किया था उसका जो रिमेन क्वेश्चंस थे मतलब 1 से 10 तक के क्वेश्चन तो अपन ने पहले के वाले पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 11 से लेकर के और 25 तक के वो सारे क्वेश्चंस जो बाकी थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस सीट की पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो आप अपने टेलीग्राम चैनल एजे सर इंग्लिश पर जाकर के और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ने में आसानी होगी। आप वहां से भी उनको वहां पे उसका सोल्यूशन मतलब उसके आंसर की भी आपको गिवन है। और अपन यहाँ पर बोर्ड पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस के आसान तरीके कि कितने आसानी से अपन किसी एरर को सोल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, और दूसरी बात ये भी होती है कि एक अच्छा सोल्यूशन भी आपके पास में होना चाहिए। ऐसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको यहां से कुछ ऐसे तरीके बता सकता हूं जिससे आप हर एक टॉपिक मतलब ग्रामर का, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे अपना वर्ब एडवांस हो या अनदर टॉपिक जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेवेंट होता है, उन सभी के एरर्स को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम राइट नाउ 11th नंबर सेंटेंस के ऊपर। देखिए 11 नंबर सेंटेंस गिवन है, नीदर द कैप्टन नोर द क्लास मॉनिटर्स वाज प्रेजेंट, लास्ट में दिया आपको नो एरर। I tell you one thing, in this sentence we take some easy way to solve the sentence easily। तो मैं आपको सबसे पहले तो वही अपना तरीका बता देता हूं जो अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मतलब अपन 1 से 10 तक के क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि हर एक वर्ड को ब्रेक करना अपने को। तो गौर से देखिए आप एक बार यहाँ से नीदर के साथ में जो नोर दिया हुआ है, मतलब एक नियम बनता है नीदर के साथ में नोर का। मैं आपको जनरली बता दूं, नीदर नोर जो होता है वो एक अपना कंजंक्शन होता है, मतलब ये दोनों मिलकर के और कंजंक्शन का काम करते हैं। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि नीदर नोर जो है वो दोनों यहाँ से किसका काम करें, एक ही कंजंक्शन का काम करें। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ से आर्टिकल की। आपको सबको पता है कि एक आर्टिकल है और आर्टिकल के साथ में गाइस क्या जुड़ता है, यू नो वेल, एक नाउन जुड़ता है। वैसे तो 3 प्रकार से जुड़ते हैं, एडजेक्टिव नाउन, नाउन और एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, वो अपन पढ़ चुके हैं पहले वाले केस में। चलिए कंजंक्शन दोनों एक साथ कंजंक्शन का काम करें तो यहां से फिर से आप देख सकते हैं आर्टिकल आ गया और क्लास और मॉनिटर्स, ये दोनों मैंने बोला था आपको जब भी 2 वर्ड एक साथ दी जाए और आप अगर कंफ्यूज हो तो आप हमेशा याद रखिए पहले वर्ड को एडजेक्टिव और दूसरे वर्ड को क्या बोल सकते हैं, आप नाउन बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ये एडजेक्टिव और इसको आप एक नाउन बोल सकते हैं। क्लास मॉनिटर्स मतलब मॉनिटर किसका, क्लास का मॉनिटर। देखो काफी दफा कंपाउंड नाउन का भी एक केस लगाया जाता है इसमें। हाँ, मैं प्रॉब्लम नहीं, आप कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं इस केस में, बट एडजेक्टिव अगर आपको नहीं पता चल रहा है, यू आर कंफ्यूज दैट 2 वर्ड्स आर रेगुलरली गिवन दैट व्हाट शुड बी द वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल, तो यू कैन से द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव एंड द सेकंड वर्ड इज नाउन। इट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं, आप देख लीजिए यहाँ से आगे कोई मैन वर्ब नहीं है, मतलब ये आपकी बी वर्ब हो गई। और बी वर्ब के बाद में आपको सबको पता है 2 ही चीज आ सकती है, या तो आ सकता है कोई नाउन या फिर बी वर्ब के साथ में क्या आ सकता है, कोई एडजेक्टिव, आप सबको ही पता है। तो यहां से मैं आपको बता दूं, इस शब्द के लास्ट में ईएनटी लगा हुआ है। आपको याद होगा जिन शब्दों के लास्ट में ईएनटी लग जाते हैं वो सारे के सारे शब्द ज्यादातर क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। तो गाइस डेफिनेटली ये जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, यहाँ से एडजेक्टिव, लास्ट में नो एरर दिया हुआ। चलिए बात करते हैं एरर की हो क्या सकता है। टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना है और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। चलिए बात करते हैं नीदर नोर का एक छोटा सा नियम बनता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं नियम के बारे में। ऐसी बात नहीं नीदर नोर अकेला ही होता है, और भी इसके साथ में कुछ केसेस होते हैं। देखो एक तो होता है नीदर नोर, आई टेल यू वन थिंग, एक तो होता है नीदर नोर, जी हाँ नीदर, और एक होता है मतलब कहने का ये हुआ कि 2 सब्जेक्ट जो होते हैं, व्हेन 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 या नाउन, आपको सबको पता है सब्जेक्ट नाउन से ही निकल कर के आता है। अरे भाई नाउन जो 2 काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, वर्ब के पहले नाउन क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। तो अगर 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ी हो, ईदर और नीदर नोर या नॉट ओनली बट आल्सो, आई कैन से नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है ना, या फिर और से जुड़ी हो। ये देखिए आप एक बार, ये सब्जेक्ट 2 हो गया आपका, तो यहां पर जो वर्ब लगाई जाएगी वर्ब
वो वर्ब जो लगाई जाएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी, मतलब जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार होगी। और ये बहुत अच्छे से जानते हो। तो लोकेट कीजिए, दो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो डेफिनेटली इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगाई जाएगी। तो आप देखिए नीदर के साथ में कैप्टन जो है वो पहला सब्जेक्ट नाउन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, क्लास मॉनिटर्स। तो क्लास में मॉनिटर्स की कितनी संख्या बता दी गई है, बहुत सारी। गाइस देखिए एक बार, ये नाउन है, इसके लास्ट में एस लगा। हमने बात की थी किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस लग जाने पर नाउन कैसी बन जाती है, प्लूरल। बस इजी हो गया यहाँ से। तो फिर नाउन सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। मैंने क्या कहा, सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करना है, तो यहाँ पर वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा आपको, प्लूरल। तो आप वाच के स्थान पर क्या कर देंगे, वर। आप सोच रहे हैं सर वरी क्यों कर रहे हो, आर क्यों नहीं करे, तो देखो जैसा टेंस है उसी टेंस की भाषा में अपन उसको बदल देंगे। अगर पास्ट का है वो, तो पास्ट में ही उसका प्लूरल फॉर्म ले लेते हैं। चलिए आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज यू विश, इट इज वेरी इजी। चलिए बात करते हैं आगे अपन नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से इसी सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता, ये वाले क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक नियम ये कंप्लीट हुआ। बात करते हैं 12 नंबर सेंटेंस पर। माई 3 कार्स, देखो क्या कहना चाह रहा है, माई 3 कार्स विच इज ब्लू आर फास्टर देन दोज ऑफ माई फ्रेंड नितिन। चलिए एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि माई तो आपको पता है कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है। चलिए 3 कार्स, तो देखो 2 वर्ड्स आ गए लगातार, पजेसिव एडजेक्टिव 2 वर्ड है, तो पक्का आप क्या समझते हो, एक एडजेक्टिव तो दूसरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बाकी मैंने बता दूं आपको, इनको सबको मैं आपको बहुत आसान तरीके से, जब बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। अपन अभी तो बस जल्दी जल्दी से देख रहे हैं मोटा मोटा, और एरर्स को सोल्व करना मेनली टारगेट अपना। चलिए यहां पर विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो आप सोच रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ, इसके तुरंत बाद में देखो क्या दिया हुआ, वर्ब दी हुई, और इसके पहले क्या दिया हुआ, एक नाउन। बस वही समझ जाइए कि ये 3 होते हैं। मैं आपको बता दूं, हूं, विच और दैट, इन तीनों के बाद में क्या दी जाती है, वर्ब। और जो वर्ब दी जाती है वो इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब इनके तुरंत पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार, इसी सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब सब लोग। कैसे, सिंगुलर तो सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये प्लूरल। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये बी वर्ब है आपकी, जो ब्लू यहाँ पर लिखा हुआ है, इज ब्लू, मतलब कार का कलर बताया गया ब्लू, तो डेफिनेट सी बात आप क्या कह दोगे, एडजेक्टिव और विशेषता बता रहा है। और फिर से देखो आप, ये देखो क्या आ गया यहाँ पर, एक बार फिर से बी वर्ब दे दी, और फास्टर देन, या डेफिनेटली फास्टर जो है वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का। देन कंपैरिजन बताने के लिए यूज किया गया है। दोज ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो गया। और आप देखिए एक बार फिर से माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव आपके साथ में है। और यहाँ पर फ्रेंड जो है वो किसका काम कर रहा है, कि नाउन का, और वो कौन है, फ्रेंड, जिसका नाम क्या बता रहा है, नितिन। नितिन ही क्या है, अच्छा देखिए आप गौर से, माई फ्रेंड कौन, नितिन, मतलब ये नितिन ही ये फ्रेंड का नाम है यहाँ पर। चलिए छोड़िए, आप अपन बात करते हैं इसको इजी बनाने की कि कैसे सेंटेंस को सोल्व किया जाए। तो आप गौर से देखिए कितनी वर्ब की बात हो रही है, 1 और 2। अब देखते हैं ये है कि हर एक वर्ब का एक खुद का सब्जेक्ट होता है, बस वही चीज अपन यहाँ देखेंगे कि इज का सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। नियम कहता है रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार वर्ब यूज करते हैं। तो आप खुद देखिए इसके तुरंत पहले क्या है, कार्स, कितनी है, कितनी है, अरे भाई ऐस लगाओ तो कितनी हो गई, प्लूरल हो गई। तो प्लूरल हो गई तो डेफिनेटली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। बस यहीं पे गलती हो गई, और यहां पर अपन इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, आर। अब आप सोच रहे हैं सर यहां पर भी आर दिया हुआ है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं जनरली, कि ये वाली जो वर्ब है ना, ये वाली वर्ब भी किसके अनुसार आ रही है, इसी नाउन के अनुसार। देखो हम इसको जो है ना एंटीसीडेंट के नाम से बोलते हैं। एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट मतलब जो पूर्व में लगता है, एंटीसीडेंट, ओके, एंटीसीडेंट। बाकी मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊं, आपको ये पता चली गया कि यहां पर इसके स्थान पर आप क्या लगा देंगे, आर। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि विच से लेकर के और ब्लू तक का जो केस है वो बनता है एडजेक्टिव क्लोज, और आर्स फास्टर से लेकर के और लास्ट तक चले जाइए, इसको अपन बोलते हैं मैन क्लोज। जी हाँ, इसको अपन मैन क्लोज बोलते हैं। दोबारा देखिएगा एक बार, ये तो हो जाता है एडजेक्टिव क्लोज और इसको बोलते हैं हमेशा मैन क्लोज। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बस ऐसे ही सीख लीजिए, बाकी मैं अलग से क्लोज सिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि जब भी एडजेक्टिव क्लोज 1 नंबर पर हो और मैन क्लोज 2 नंबर पर हो, तो हमेशा याद रखना मैन क्लोज की वर्ब जो होती है, वर्ब वो हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार ही लगाते हैं, मतलब इसी एंटीसीडेंट के अनुसार। तो यहाँ पर ये भी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो अपन यहाँ पर आर कर देंगे और वो आर यहाँ पर आर जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं 13 नंबर सेंटेंस के ऊपर। देखिए 13 नंबर सेंटेंस ये एक ही सेंटेंस है और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सेंटेंस है। हाँ ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पूरी सीट में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी क्वेश्चन यही है। लेकिन आपने जब सोल्व किया होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आई होगी, मुझे पता है, क्योंकि इस सेंटेंस को बहुत इतनी इजीली सोल्व नहीं कर सकते जितना आप सोच रहे हैं। चलिए I tell you how to solve this sentence easily. I just tell you. लोकेट करिए आप। सबसे पहले वही ब्रेक करने वाला पोर्शन आप सभी जान चुके हैं। माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डॉक्टर नाउन हो जाएगा, टोल्ड आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और मैन वर्ब कहने का मतलब है। और ये मी जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो तो पक्का ये क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और मैं आपको बेसिक क्लास में बताऊंगा इसके बारे में। टू स्पेंड अपना जो है वो इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। मोर यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि आपको पता है कि मोर टाइम दो वर्ड्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। मैं बात करता हूँ गार्डनिंग की, तो गार्डनिंग यहाँ पर जीरंड का काम कर रहा है, वॉचिंग भी जीरंड का काम कर रहा है, और मूवी जो है वो इस वॉचिंग का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये आपको सस्पेंस में रहेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको बेसिक बता दूंगा वो कैसे होंगे। चलिए बात करते हैं एंड जो है वो आप सबको पता है कंजंक्शन है। तो प्लेइंग क्या हो सकता है यहाँ पर, प्लेइंग फिर से एक जीरंड का काम कर रहा है यहाँ से, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बोर्ड, इसका क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। चलिए अगर मैं बोर्ड गेम्स की पूरी की बात करता हूँ, बोर्ड गेम्स, तो देखो बोर्ड और गेम्स दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं प्लेइंग के बाद में, तो बोर्ड पक्का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो फिर गेम्स क्या हो जाएंगे आपके, नाउन हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं बिकॉज। अब देखो तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिकॉज यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। बस आप इसको पकड़ लो, यहां से आपको सेंटेंस बहुत इजी दिखाई देने लगेगा। ये मैं आपको बताता हूं कैसे ऐसे हो सकता है कि इजी लगेगा, क्योंकि आप एक चीज देखिए, कंजंक्शन जो बिकॉज होता है ना, बिकॉज के बारे में आपको मैं बता दूं, बिकॉज जो है वो हमेशा दो क्लोज को ब्रेक जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। दो क्लोज, देखिए एक क्लोज ये रहा इधर से और दूसरा क्लोज इधर। अब देखो क्लोज होता क्या है, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड होता है, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड होता है। मतलब एक क्लोज खत्म होता है तो दूसरा क्लोज स्टार्ट होता है, दूसरे क्लोज के पास खुद का सब्जेक्ट होता है। अब गाइस मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहां से लेकर और यहां तक के सेंटेंस में मुझे कोई एरर नजर नहीं आया, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर के साथ यहां पर V2 दे रखा है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता V2, क्योंकि इसमें कोई वर्ब, आपको पता है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर प्लूरल, उसका कोई फॉर्म, तीनों फॉर्म हर एक सब्जेक्ट के साथ लगाए जाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। तो फिर इसके अकॉर्डिंग आगे भी कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां तक केस हुआ। अब देखो कंजंक्शन का फायदा क्या होता है कि आपको एक नए क्लोज में नया नया सब्जेक्ट मिल पाएगा। आप गौर से देखिएगा, डूइंग फिर से यहाँ पर किसका काम कर रहा है, जीरंड का काम कर रहा है। आई टेल यू किसका काम कर रहा है, जीरंड का काम कर रहा है, और इस जीरंड के बाद में थिंग्स जो है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब देखो अभी आपने रिसेंटली एक चीज पढ़ी थी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हु इज दैट होते हैं, इनके बाद में अपन वर्ब यूज करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, हु, विच और दैट के बाद वाली जो वर्ब होती है वो बाद वाली वर्ब यूज की जाती है इसके तुरंत पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। आप सबको पता है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब लगनी होनी है, सिंपल सी बात है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये प्लुरल है, तो पक्का ये वर्ब भी प्लुरल हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा थिंग्स यहाँ पर प्लुरल फॉर्म में दे रखा है, तो मैक भी यहाँ पर मैक भी यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, प्लुरल में। जी गलत, यहां पर जो मैक आप देख रहे हो, दिस वन कंडीशन स्पेशली, यहां पर जो मैक आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मैक मैं आपको बता दूं ये प्लुरल फॉर्म में है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर सेंटेंस ही हो गया। जी नहीं, ये गलत है सेंटेंस यहाँ पर आपका सोचना, क्योंकि जो जीरंड है यहाँ पर ओरिजिनली सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, डूइंग है, मतलब डूइंग यहाँ पर एक जीरंड का काम करा और वो ही एक सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये तो इसका क्या है, डूइंग का ऑब्जेक्ट है, और ये इसके लिए वर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता। मतलब बात ये है ओरिजिनली कि इस वर्ब को फॉलो करने के लिए ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन होगा, डूइंग होगा, और ये तो डूइंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार अपन वर्ब कभी ले ही नहीं सकते। भाई डूइंग व्हाट, थिंग्स, तो डूइंग यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, तो मैक के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर मैक्स कर दिया जाएगा, मैक्स। और मैक्स जो हो गया वो अपने आप में किसका काम कर रहा है, मैक्स एक, आपको मैं बता दूं मैक्स किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है, ठीक ना, सिंगुलर वर्ब का काम कर जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए इट इज वेरी इजी राइट नाउ। तो आई टेल यू वन थिंग हियर कि अब आगे देखिए आप, मैक्स यहाँ पर आपका आंसर हो गया। आगे दिया हुआ मी जो है वो भी आपका क्या है, मैक का एक ऑब्जेक्ट है, और मैं आपको बता दूं फील जो है वो V1 है,
इसको अपन इन्फिनिटी विदाउट टू के नाम से ही बोलते हैं। क्या रीजन है कि यहाँ पर केवल फील आया, वो मैक की वजह से आया, वर्ब एडवांस के टॉपिक में बता दूंगा। और यहाँ पर फील के अनुसार गुड एडजेक्टिव है। और फिर अब आपने पढ़ा था, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव क्लोज होते हैं इसी से बनाए जाते हैं। आप गौर से देखना यहां से एक बार के लिए, यहां से लेकर के, दैट से लेकर के और फील गुड तक, ये क्या हो गया, एक आपका एडजेक्टिव क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज। और यहां से लेकर के अगर मैं बात करता हूं इस वाली कंडीशन को, यहां से लेकर यहां तक, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, मैन क्लोज के नाम से। क्या बोल देंगे, मैन क्लोज के नाम से। और आपको मैंने बताया था अगर मैन क्लोज 2 नंबर पे हो तो हमेशा याद रखना कि मैन क्लोज का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, हमेशा जो एंटीसीडेंट होता है। तो अब आप खुद देखिए यहाँ पर अपने इसके अनुसार मैक का क्या कर दिया, मैक्स। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर यहाँ पर गुड आर एक्चुअली गुड फॉर देम कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविकता में जो सब्जेक्ट लागू होगा वो कौन हो जाएगा, थिंग्स होगा। लेकिन यहाँ पर एंटीसीडेंट के रूप में जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो डूइंग ही माना जाएगा, क्योंकि ये थिंग्स जो है वो डूइंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये थिंग्स के अनुसार मैन क्लोज की वर्ब यूज की जाएगी। ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है। जब आप बेसिक पढ़ लोगे एक बार अपने यहां से क्लोज का, उसके बाद में आपको ये चीज बहुत इजी समझ में आने लग जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 14 भी इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप देखिए एक बार, सेंटेंस इज गिवन, द क्विटल अ ट्रॉपिकल बर्ड इज फेमस फॉर इट्स ब्राइटली कलर्ड feathers which is bright shades of green and red। देखो बहुत इजी सेंटेंस है। अपन बैक टू बैक एक चीज डिस्कस करते हुए चल रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अपन डिस्कस करें हूँ, विच और दैट के बारे में, और मैं इन तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं कि तीनों के तीनों जो है अपने एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जा रहे हैं बैक टू बैक। देखो इनके बाद में जो वर्ब लगाई जा रही है, इनके बाद में जो अपन वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, डेफिनेट सी बात है, इनके बाद में अपन जो भी वर्ब यूज कर रहे हैं वो वर्ब अपन यूज कर रहे हैं इसके एंटीसीडेंट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब जो भी एंटीसीडेंट में सब्जेक्ट गिवन है उसके अनुसार ही अपन यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, आज ही वर्ब लगा रहे हैं बैक टू बैक। आपको भी पता है, बस वही चीज यहाँ पर भी फॉलो करने वाले कि क्या लग रही है या नहीं लग रही। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं एक चीज के बारे में। आपको पता है कि आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ये क्विटल जो है वो एक नाउन के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। चलिए फिर से ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। और ट्रॉपिकल जो है वो एक एडजेक्टिव है, और बर्ड क्या हो गया, एक नाउन। मैं आपको बता दूं क्विटल जो है वो ट्रॉपिकल बर्ड ही है। मतलब यही इसी के बारे में बताया गया, दोनों एक ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन आपको बताया, जब दो वर्ड हो तो पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन। अब देखिए यहाँ पर बी वर्ब है, और ये फेमस जो है वो क्या बन गया, एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब देखिए आप फोर जो है वो एक प्रेपोजिशन हो गया, आपका प्रेपोजिशन की तरह हो गया। इट्स जो है वो एक पजेसिव एडजेक्टिव आप इसको बोल सकते हैं। आई टेल यू वन थिंग अबाउट इट्स को आप पजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं। और यू नो वेल पजेसिव एडजेक्टिव की भी 3 कंडीशंस होती है, तुरंत बाद में नाउन या एडजेक्टिव लेकर नाउन या एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो आप खुद देखिए ब्राइटली जो है वो क्या बन गया, एडवर्ब, क्योंकि 3 वर्ड है। तो कलर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो फेदर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउन। क्योंकि आप खुद देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, यहाँ पर एलवाई दिया हुआ है। तो एक छोटी सी चीज पहचान फिक्स बताता हूं कि कभी भी आपको एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई मिले तो मान लीजिएगा कि वो क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। एडजेक्टिव के लास्ट में अगर एडवर्ब मिले तो मान लीजिए कि वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो अब आप खुद देखिए एक बार, यहाँ से कलर्ड फेदर्स नाउन हो गया, डेफिनेट सी बात है, प्लूरल नाउन है। अब देखो विच जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और हम इसको कंफर्म तभी कर पाएंगे जब इसके बाद में क्या होगा, वर्ब होगा। अब आप खुद देखिए यहाँ पर क्या है, एक बी वर्ब है। और ब्राइट शेड्स की बात करता हूं तो 2 लगातार वर्ड इसके बाद में दिए हुए हैं। तो 2 लगातार वर्ड होते हैं तो आपको बताया एक एडजेक्टिव होता है, दूसरा क्या हो जाता है अपना एक नाउन, डेफिनेटली। और गाइस देखो प्रेपोजिशन ग्रीन एंड रेड, डेफिनेट सी बात है, प्रेपोजिशन के बाद में आपको भी पता है कि आते हैं नाउन ही आते हैं। तो यहां से कुछ बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अब सीधी बात करते हैं एरर क्या है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए आप, विच के तुरंत बाद में यहाँ पर वर्ब दी हुई है, मतलब इसके बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब इसके पहले वाले नाउन के अनुसार। आप खुद देखिए फेदर्स जो है वो कैसा है, प्लूरल में है, जबकि वर्ब क्या दे रखी है आपको, सिंगुलर में दे रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको हटा करके क्या करना है, आर का यूज करना आपको यहाँ पर, बाकी और कुछ भी नहीं है। रही बात आपकी क्लोज देखने की, तो आप खुद देखिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर के और यहाँ तक का पूरा कौन सा क्लोज हो जाता है आपका, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। और इससे पहले वाला जो पूरा सेंटेंस है, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक का, ये पूरा आपका क्या हो जाता है, मैंने क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज वाली कंडीशन में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हो सकता है क्लोज।
चलिए 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार, और मैं आपको बता दूं 15 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप देखिए एक बार 15 क्वेश्चन में गिवन आपको मैनी स्टूडेंट्स हैव ट्रबल इन लर्निंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन मैथ व्हिच हैव लेड टू द क्रिएशन ऑफ मैनी न्यूमेरिक डिवाइसेस टू हेल्प देम रिमेंबर इट। और लास्ट में दिया हुआ आपको एनी 10 मिनटों से नो एरर। और मैंने एक छोटा सा नियम भी लिखा है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले एक बार थोड़ा सा सेंटेंस को ब्रेक कर लिया जाए फटाफट से, और ओरल ब्रेक करेंगे क्योंकि अब तो आपको पता चल ही गया होगा, बाकी बेसिक में मैं आपको बता दूंगा। देखो लगातार 2 वर्ड्स दिए हो तो आपको सबको पता है कि पहला वर्ड एडजेक्टिव और दूसरा वर्ड नाउन, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और ये बहुत इजी तरीका है इसको जानने का भी। तो देखो मैनी जो है वो एडजेक्टिव हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नाउन, डेफिनेट सी बात है। तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा चलो वर्ब मान सकते हो आप इसको, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर ये एज ए मैन वर्ब यूज किया जा रहा है हैव। और देखो आप गौर से एक बार देखिए, हैव और हैज में एक छोटा सा अंतर होता है। यहाँ पर हैव जो है वो किस फॉर्म में है, प्लुरल में। तो डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट्स भी कितने प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या हो गई, प्लुरल है। तो यहाँ तक तो कोई एरर है नहीं। अब आप सोच रहे ट्रबल यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सोच के देखो ट्रबल क्या होगा। अरे भाई अकेले हैव या हैज के बाद में नाउन ही आ सकते हैं, या फिर V3 आएगा या फिर नाउन आ सकता है। इनके बाद में एडजेक्टिव का यूज नहीं होता। चलो लगे आते एक छोटी सी चीज बता देते हैं आपको कि कभी भी हैज, कभी भी आपको हैव और कभी भी आपको हैड दिया जाए तो इनके बाद में हम या तो नाउन लगा सकते हैं या फिर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। गौर से देखना, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। यस, मतलब इनके बाद में एडजेक्टिव का यूज नहीं होता डेफिनेटली। तरह गौर से देखिएगा प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन हो गया, तो वर्ब की फोर्थो मतलब ये जीरंड का ही काम कर रहा है, और नाउन एक प्रकार से। फिर से देखिए आप, आर्टिकल है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, ऑपरेशन फिर से क्या हो गया, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, जैसे आपको पता है नाउन होता है, ये फिर से इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो ऑब्वियस सी बात है मैथ को एडजेक्टिव तो होने से नाउन ही होगा। चलिए बात करते हैं विच के ऊपर। तो विच क्या बन रहा है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा कैसे कंफर्म हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, अरे भाई देखिए इसके बाद में क्या दिया हुआ आपको, वर्ब दिया हुआ है। यस, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन के बेस पर क्या है, वर्ब है। चलिए लैड यहाँ पर जो दे देगा आपको, इसके साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी, थर्ड फॉर्म, और ये है प्रेपोजिशन, और इसके बाद में ये आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव और न्यूमेरिक डिवाइसेज की अगर मैं बात करता हूं तो आईसी जिन शब्दों के लास्ट में लग जाते हैं वो आपको बता चुका हूं पहले भी, एडजेक्टिव होते हैं। तो डिवाइसेज के एस है, और मैंने बताया था एस इनके लास्ट में लगता है या तो नाउन के या वर्ब के, तो ऑब्वियसली बात है वो एडजेक्टिव है, तो ये नाउन हो गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो पक्का ये क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, लेकिन ये किसी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगती क्योंकि इंफिनिटिव है। फिर देखो आप रिमेंबर जो है वो V1 हो गया, इसके अनुसार ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में आपको नो एरर दिया हुआ है। चलिए मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं कि एरर क्या होगा। यहाँ पर तो सही था क्योंकि स्टूडेंट्स के अनुसार हैव सही है और ये नाउन है। चलते जाते आगे फिर कहां हो सकता है, देखो जितनी दफा वर्ब होगी वहीं पर एरर ढूंढने का ज्यादातर फायदा होगा, क्योंकि ये भी वर्ब है तो यहाँ तो कोई एरर है नहीं, फिर एक वर्ब यहाँ पर है तो अब चेक कर लिया जाए कि क्या होगा। इसको समझे उसके पहले मैंने एक नियम लिखा है कि नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन दे करके और आपसे फिर वर्ब पूछा जाए तो फिर आपको क्या नियम लगाना होता है। अब तक तो अपन ने पढ़ा कि हु इज दैट के अंदर अपन क्या करते हैं, हमेशा इसी नाउन के अनुसार यहाँ पर क्या लगाते हैं वर्ब, और सही भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है ये कहना, ये 100% फॉलो होता है, बिल्कुल 100%। लेकिन मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, ऐसा कभी कभी होता है, मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 से 3% चांस, मतलब 3-4% केस ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस नाउन के अनुसार भी इस वर्ब को लगाना पड़ सकता है। मतलब 3 से 4% केस ऐसा भी हो सकता है, 3 से 4%। अब आप सोच रहे हैं सर ये परसेंट वाला हमें कैसे पता चलेगा, तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, इस नाउन के अनुसार ये वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के होने के बावजूद भी इसका करने का मतलब है, हमें अगर सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है तो अपन कर सकते हैं, मतलब मीनिंग के बेस पर ही ये सेंटेंस होगा। तो आप गौर से देखिए, हैव लेड टू द क्रिएशन, जो क्रिएशन के पीछे रीजन था न्यूमेरिक डिवाइसेज के पीछे, वो किसका था, वो ऑर्डर का था। किसका था, ऑर्डर का। तो ऑर्डर कैसा, नाउन आर्टिकल के साथ में सिंगुलर नाउन है, तो ये अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो अपन क्या कर देंगे, हैव के स्थान पर हैज कर दिया जाएगा, हैव के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, हैज कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की एक बार बात कर लेते हैं। 16 नंबर में आप देखिए एक बार 16 पर दिया हुआ आपको, द चिल्ड्रन ऑफ द लेडी who brought us a cake yesterday is coming to play tomorrow, and लास्ट में दे रखा आपको नो एरर। तो एक बार थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहूंगा, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, बट फाइनली वन मोर टाइम आई ब्रेक एवरी वर्ड सो दैट यू अंडरस्टैंड इजीली द लैंग्वेज ऑफ दिस सेंटेंस।
दी आप जब भी जानते हो आर्टिकल है तो डेफिनेटली चिल्ड्रन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन। ये प्रेपोजिशन आपको दे दिया तो डेफिनेटली प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आता है। आर्टिकल देकर नाउन दे रखा है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं आप। और ब्रॉड जो है वो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, मतलब मैन वर्ब है भी, ध्यान रखिएगा ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपके यहाँ पर। अस जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और जब जब भी मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूं आप समझ जाया करिए कि जिस भी वर्ब के बाद में आता है वो वर्ब किसका काम कर जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर जाती है। तो डेफिनेटली ब्रॉड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अस जो है वी से बना हुआ है। ए फिर से आर्टिकल आ गया। केक आपको पता है एक नाउन हो गया। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। इज आपस से आपका फिर से एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब आ चुकी है। कमिंग मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओवर एक प्रेपोजिशन हो गया। और टू भी एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि टू और ओवर साथ में इसलिए है क्योंकि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो इंफिनिटिव जो है आ चुका है। एंड टुमारो की अगर मैं बात करता हूं तो टुमारो आप सभी जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करता है। जैसे ये भी एडवर्ब टाइम है तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, मतलब ये एडवर्ब है, कहने का मतलब ये हो गया। तो ये भी क्या हो गया, एक एडवर्ब। चलो बात कर लेते हैं सेंटेंस को सोल्व करने की। इसको सोल्व कर ले उसके पहले एक बार इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, नाउन प्रेपोजिशन। अब यहां पर मैंने जो है विशेष तौर पर प्रेपोजिशन का नाम लिखा है और वो प्रेपोजिशन आप देख सकते हैं ऑफ प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, मतलब इसके साथ में एक पर्टिकुलर नियम लागू होता है। मैंने बात की कि ये है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका नाम, जिसके चेहरे आप जानते हैं, हु, विच और दैट, आप तीनों को जानते हैं। हु इज दैट मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं। मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर दो वर्ब्स है, नंबर 1 और नंबर 2। आप देखिए पहली नंबर की जो वर्ब है वो हमेशा, मतलब तुरंत बाद वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा इसके तुरंत पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब नाउन टू के अनुसार लगाई जाती है। जबकि अगर ऑफ की कंडीशन दे गई हो तो, अरे भाई अगर ऑफ की कंडीशन नहीं होगी तो ये दोनों वर्ब इसी एंटीसीडेंट के अनुसार लगाई जाएगी। देखो हमने इसको एंटीसीडेंट बोला था, आपको याद है। लेकिन अगर ऑफ से जोड़कर दोनों नाम दे दी जाए तो आप याद रखिए ये वाली वर्ब जो 2 नंबर वर्ब होगी वो इसके अनुसार नहीं, 2 नंबर वर्ब जो लगाई जाएगी नाउन 1 के अनुसार ही लगाई जाएगी। तो आई कैन से नाउन 1 के अनुसार आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई मीन टू से दूसरी वर्ब को फिल करेंगे। तो आप खुद देखिए एक बार, क्या ये नियम लग रहा है? ये रहा नाउन 1 ऑफ प्रेपोजिशन और ये रहा नाउन 2। आप खुद देखिए, आप नाउन 1 और नाउन 2 दे रखे हो तो ये वाली वर्ब लगाई जाती है नाउन 2 के अनुसार, और दूसरी जो वर्ब होती है आगे जो मांगी जाती है वो वर्ब लगाई जाती है किसके अनुसार? नाउन 1 के अनुसार। मतलब यहाँ पर इज जो है वो किसके अनुसार आने वाला है? चिल्ड्रन के अनुसार। तो आप खुद देखिए चिल्ड्रन जो होता है वो कैसा होता है? प्लूरल होता है, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर तो चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो डेफिनेट सी बात है आर, इज के स्थान पर क्या लगा देंगे आप? यहाँ पर आर लगा देंगे, क्योंकि आपसे मांग रहा है ये प्लूरल है। अब देखो इसको और आसान भाषा में बताऊं मैं आपको, तो बार बार एक चीज बोलते जा रहा हूं मैं आपके लिए कि यहां से लेकर यहां तक का जो कंडीशन हो गया ये वाला पूरा, ये आपका कौन सा क्लोज हो जाता है? एडजेक्टिव क्लोज, मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन से मिलकर बनते हो एडजेक्टिव क्लोज। तो ये जो बचा हुआ गया दूसरी वाली वर्ब को मिला करके सारा का सारा आपका किसका चला जाता है? मैन क्लोज के नाम से चला जाता है, मैन क्लोज। मैंने आपको बोला था मैन क्लोज अगर दूसरे नंबर पर हो तो वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार लगाते हैं, लेकिन यहां पर नियम कौन सा अप्लाई हो गया? ऑफ का नियम हो गया। तो इस नाउन के अनुसार आप यहां पर लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा ऑफ होने पर ही होता है ऐसा, अदरवाइज नहीं यूज किया जाता। बात कर लेते हैं 17 नंबर सेंटेंस की। बार 17 नंबर सेंटेंस पढ़ना चाहूंगा। मिस्टर फ्रेडरिक्सन, जो फ्रेडरिक्सन है, हु टेक्स प्राइड इन। देखो प्राइड जो गर्व होता है इसके साथ में फिक्स है, इन प्रेपोजिशन ही लगाते हैं। और आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगाया जाता है? नाउन आते हैं या वर्ब की चौथी फॉर्म, जिसको अपन जीरंड के नाम से भी बोल सकते हैं। फिर देखिए आप बोथ एज जो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। बोथ यहाँ पर आपका डेफिनेट सी बात है, बोथ अकेला नहीं है यहाँ पर। आप देखिए बोथ के साथ में एंड है, और बोथ के साथ में जब भी एंड आते हैं तो दोनों किसका काम कर जाते हैं? कंजंक्शन का। फिर से सुन लीजिएगा, कंजंक्शन का। तो बोथ अ टीचर, आर्टिकल नाउन एंड कंजंक्शन हो गया। आर्टिकल फिर से क्या हो गया आपका? नाउन, क्योंकि आर्टिकल के साथ डेफिनेट सी बात है नाउन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो 2 वर्ड छोड़कर या 3 वर्ड छोड़कर, आई मीन टू से 1 वर्ड छोड़कर या 2 वर्ड छोड़कर क्यों। चलिए ये 2 प्रेपोजिशन हो गया, हिज पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट्स नाउन है, आर आपका वर्ब हो गया। आप ये इसको बी वर्ब भी बोल सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। 4 प्रेपोजिशन नाउन और ये इंफिनिटी हो गया। नेक्स्ट एडजेक्टिव हो गया, तो वीक क्या हो गया आपका? डेफिनेटली एक नाउन हो गया। अगर दोनों को मिलाकर बोलूंगा नेक्स्ट वीक को तो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करते हैं, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है। राइट नाउ वी जस्ट वांट टू फाइंड द एरर पार्ट ऑफ इन दिस सेंटेंस राइट नाउ। आप खुद गौर से देखिए, ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और आप खुद देखिए इसके तुरंत बाद वाली जो वर्ब आती है वो तुरंत पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। याद होगा आपको? यस। तो मिस्टर फ्रेडरिक्सन कितने हो गए? एक ही है, फ्रेडरिक्सन जो है एक है, तो इनके अनुसार वर्ब भी क्या लगाई जाएगी? एक मतलब कैसा हो गया? सिंगुलर। तो डेफिनेट सी बात है वर्ब भी क्या लगाई जाएगी? सिंगुलर। तो गाइस देखिए आप यहाँ पर वर्ब सिंगुलर दे रखी है, वाओ, यहाँ पर तो मतलब कोई एरर है ही नहीं है। नो नो, यहाँ पर एरर मिलेगा आपको। यहाँ एरर नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको अगले वाले पार्ट में होगा। मतलब यहाँ पर अगली वर्ब आप देखिए खुद, यहाँ पर कौन है? आर।
आपको क्या लगता है आर का सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स? गलत सोच रहे हैं आप, आर का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं, आर का सब्जेक्ट जो है वो कौन है? मिस्टर फ्रेडरिक्सन ही है। अब आपको होगी सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई बहुत इजी, आप फिर से देखिए, हूं से लेकर के और आप रेगुलर चलते जाइए बैक टू बैक चलते जाइए, तो यहां तक आपको कौन सा क्लोज मिल जाएगा? एडजेक्टिव क्लोज मिल जाएगा। तो पक्का ये कौन सा क्लोज हो गया आपका? मैन क्लोज हो गया। और मैन क्लोज अगर 2 नंबर पर हो तो आपको पता है एंटीसीडेंट के अनुसार यूज करते हैं। तो प्रेडिक्शन कितना है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगा दी जाएगी? सिंगुलर। तो आर के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा? सिंगुलर कर दिया जाएगा। तो ये अपना एरर पार्ट हो गया, इट इज ऑल्सो सिंगुलर। तो आर को हटा करके क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। चलिए 80 नंबर सेंटेंस की एक बार बात कर लेते हैं कि 80 नंबर में एरर क्या होगा। मतलब साउंड जो है इस सेंटेंस का तो बहुत इजी है वैसे, लेकिन देख लिया जाए कि एरर हो क्या सकता है। देखिए सेंटेंस एक बार, कुकिंग इज नॉट ऑफन कंसिडर्ड अ फाइन आर्ट बट द क्रिएशन ऑफ डिलीशियस मील्स दैट बैलेंस फ्लेवर्स रिक्वायर अ रियल सेंस ऑफ आर्टिस्ट्री। मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां से इस सेंटेंस में, आप एक बार फिर से देखिए, अगर आपको ब्रेक करके आइडेंटिफाई करना है तो बहुत इजी होगा। वो का वही पोर्शन है, ब्रेक करके अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप खुद देखिए कुकिंग यहाँ पर जिरंड एज ए सब्जेक्ट है और इसके अनुसार वर्ब जो है वो इज लगाई जा रही है, बी वर्ब, क्योंकि कुकिंग सिंगुलर है तो डेफिनेट सी बात है इज भी सिंगुलर में ही आएगा। नोट आपका एडवर्ब मैं पहले ही बता चुका हूं। ऑफन की अगर आप बात करोगे, पूछोगे मुझे तो सर क्या होगा, तो मैं बता देता हूं ये भी एडवर्ब ही है। अब देखिए यहां से आप ये एडवर्ब है, अच्छा कंसीडर्ड दे रखा आपको, तो फिर आप इसको क्या बोल देंगे? आज ही हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अकेला होता तो आप इसको क्या बोल देते हैं? बी वर्ब। लेकिन आगे आपको कंसीडर्ड जो है वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, और जब भी बी इजमार वाजर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो आपको होता है पेसिव सेंटेंस बनते हैं, वो आगे की बात है। यहां से ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। चलिए आगे देखिए, ये आपका आर्टिकल हो गया। तो आप देखो आर्टिकल के बाद में यहां तो बट जो है वो तो एक कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो आर्टिकल के बाद में 2 वर्ड है, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। नाउन आर्टिकल हो गया तो ये नाउन, एडजेक्टिव हो गया तो वो नाउन हो जाएगा। चलिए फिर से आर्टिकल, अब देखिए कंजंक्शन है तो एक नया क्लोज जोड़ेगा, एक सेंटेंस खत्म हो गया क्लोज और नया क्लोज जुड़ेगा। क्लोज मतलब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड खुद के पर्सनल हो। चलो एक नया क्लोज जुड़ेगा, तो आर्टिकल नाउन, आपको देखिए नाउन 1 प्रेपोजिशन ऑफ आ रहा है, ध्यान रखिएगा, डेलीशियस ओयूएस लगा हुआ है गाइस। ओयूएस इन शब्दों के लास्ट में लग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हो गया तो मींस क्या हो जाएगा? डेफिनेटली क्या हो जाएगा? नाउन। अब देखो दैट क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद में क्या आ रही होगी? वर्ब। हाँ ये देखो बैलेंस यहाँ पर जो है, सॉरी एक वर्ब का यूज हो रहा है वर्ब की तरह। तो ये वर्ब किसके अनुसार? मील्स के अनुसार। मील्स कैसा है? प्लूरल है, तो फिर वर्ब भी कैसी दे रखी है आपको? प्लूरल। और बिल्कुल सही भी है कहना। अच्छा ये क्या फ्लेवर्स, एक नाउन है जो इसके अनुसार आ रहा है। और जब भी आपको किसी वर्ब के बाद में नाउन, देखो मेरी बात गौर से सुनना, जब भी आपको किसी मैन वर्ब के बाद में नाउन नजर आए ना, मैन वर्ब के बाद में, तो मान लीजिएगा कि वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। वो मैन वर्ब क्या बन गया? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। फिर से बता दूं एक बार, मैन वर्ब के बाद में नाउन हो तो काम करता है ऑब्जेक्ट का, और वो मैन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे दिया आपको रिक्वायर, आगे दे रखा आपको रिक्वायर ए आर्टिकल रियल एडजेक्टिव सेंस नाउन प्रेपोजिशन आर्टिस्ट्री। डेफिनेटली प्रेपोजिशन के बाद में एक ही वर्ड है तो क्या आएगा? नाउन ही बनेगा। और यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ से, कि यहाँ से पहले वाले सेंटेंस में तो कोई एरर था नहीं, क्योंकि कुकी अनुसार ही जा रहा था। तो नया क्लोज जो बना आपका यहां से लेकर के यहां तक का, लास्ट तक का, खुद देखिए अपन ने बात की थी कि जब दो नाउन अगर आपको प्रेपोजिशन ऑफ से जुड़ी हुई मिल जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन की तुरंत बाद वाली वर्ब तो आती है एंटीसीडेंट, मतलब 2 नंबर नाउन के अनुसार। और जो मैन क्लोज की वर्ब आती है, अरे भाई ये वाली वर्ब, मतलब इसको आप मैन क्लोज के नाम से बोल सकते हैं। ये मैन क्लोज हो गया आपका, और ये पहले वाला एडजेक्ट क्लोज। तो ये वाली वर्ब किसके अनुसार आएगी? 1 नंबर नाउन के अनुसार। क्रिएशन की शक्ल देख के बताओ कैसा है? सिंगुलर है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। तो रिक्वायर का क्या कर दिया जाएगा? रिक्वायर्स कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिक्वायर्स कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? या बात करते हैं 19 नंबर सेंटेंस की, पढ़ना चाहूंगा एक बार। द बजिंग, ये बी है, इस बी, द बजिंग नॉइजेस इमिटिंग फ्रॉम द अलार्म क्लॉक makes me cringe every time that I hear them। और लास्ट में दे रखा आपको नो एरर। अब देखिएगा एक बार यहां से गौर से, आर्टिकल हो गया, बजिंग नॉइजेस, अगर दोनों वर्ड एक साथ आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में अलग कंडीशन है। ये नाउन हो गया तो ये बजिंग क्या हो जाता है? यहां से एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। इमिटिंग, आप सोच रहे होंगे सर इमिटिंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अरे भाई नहीं है, लेकिन ये आपको मैं इसके बारे में बता दूं, ये इमिटिंग से लेकर के
और क्लॉक तक का जो है वो अपना पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का। दोबारा मेरे साथ एक बार बोलेंगे, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एडजेक्टिव फ्रेज का क्या लफड़ा आ गया, अभी तो एडजेक्टिव क्लोज बता रहे थे। ये सब कुछ मैं आपको बेसिक में बताऊंगा। ये एडजेक्टिव फ्रेज यहां खत्म हो गया तो फिर ये बचा हुआ क्या है, अरे भाई ये बचा हुआ आपका मैन क्लोज है। ये बचा हुआ क्या हो गया आपका, मैन क्लोज हो गया। बात की थी अपने कि मैन क्लोज अगर 2 नंबर पर हो तो वर्ब इसके अंदर आने वाली है हमेशा किसके अनुसार, एंटीसीडेंट के अनुसार। जी हाँ, तो आप खुद देखिए इसी नाउन के अनुसार यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, वर्ब। नॉइजेस प्लूरल है तो फिर मैक्स भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। और यहां पर अपन क्या कर देंगे, इसका मैक्स के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, मैक विल बी द प्लूरल फॉर्म, और ये इसका आंसर होगा। चलिए 20 नंबर की बात कर लेते हैं एक बार। 20 नंबर में दिया हुआ आपको द टेंटलाइजिंग अरोमा इशूइंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स किचन इज इट्स बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक। आई टेल यू वन थिंग, स्पेशली आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो टेंटलाइजिंग दिया हुआ उसका मतलब हो जाता है ललचाने वाला, मतलब जी को ललचाने वाला, मतलब आपको आकर्षित करने वाली आवाज, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, कैसी आवाज। चलो कोई बात नहीं, जो भी है अपने को उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं आर्टिकल और 2 वर्ड लगातार दिए तो एडजेक्टिव और ये नाउन और ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। लेकिन ये जो वर्ब की चौथी फॉर्म है वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए आया हुआ, वो मैं बता दूंगा कैसे। फ्रॉम प्रेपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, अपोस्ट्रोफी एस याद है आपको, नाउन पर लगता है, आगे भी एक नाउन लगता है, बी वर्ब, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव, बेस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, मार्केटिंग में एडजेक्टिव है, और टेक्निक क्या हो जाएगा, एक नाउन के रूप में हो जाएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूं एक बार यहां से लेकर के, इशूइंग से लेकर के, और अगर रेस्टोरेंट्स किचन की बात करें तो ये अपने हो जाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे आप इसको, एडजेक्टिव फ्रेज। तो फिर ये बचा हुआ पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का मैन क्लोज। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, मैन क्लोज के नाम से, मतलब मैं इसको मैन क्लोज बोल देता हूं। अब आपको मैं फिर से बता दूं कि मैन एडजेक्टिव फ्रेज और मैन क्लोज का पोर्शन भी अगर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में मैन क्लोज के अंदर आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके अनुसार लगाई जाती है, अपने एंटीसीडेंट वाले नाउन के अनुसार। तो यहां पर आप देखिए अरोमाज जो है वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो डेफिनेट सी बात है वर्ब भी यहां पर क्या लगा दिया जाएगी, प्लूरल। तो इज के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर। अब मैं आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में शॉर्टकट बता देता हूं। होता क्या है, देखो एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए आपके पास एक नाउन का होना जरूरी है, जिसको एंटीसीडेंट के नाम से भी बोलते हैं अपन, एंटीसीडेंट। जी हाँ, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। देखो एडजेक्टिव फ्रेज बनते कैसे, किसी नाउन के तुरंत बाद में या तो आपको दिया जाएगा वर्ब की 4th फॉर्म, या फिर मिलेगी आपको वर्ब की 3rd फॉर्म, और उनके बाद में कोई भी अदर वर्ड आपको दिया जा सकता है। और अदर वर्ड मतलब कोई भी हो सकता है, अदर वर्ड आई कैन से कोई भी एडवर्ब, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मान के चलिए। लेकिन आपको ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि यहां पर जो है वो वर्ब की 4th फॉर्म या वर्ब की 3rd फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आपको दिया होना चाहिए, और इसके खत्म होने के बाद में फिर से एक और आपको वर्ब दी जाएगी और उसके साथ में अदर वर्ड दिए जाएंगे। तो अब आप गौर से देखिए, मैं इसको तो बोल देता हूं एडजेक्टिव फ्रेज, ओके, और मैं इसको बोल देता हूं यहां से, इसको मैं बोल रहा हूं यहां से मैन क्लोज, मैं इसको बोल रहा हूं मैन क्लोज के नाम से। अब गाइस देखिएगा आप एक बार खुद ही गौर से इस चीज को कि यहां पर जो मैन क्लोज वाली वर्ब होती है, इस वाली वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका एंटीसीडेंट ही होता है। कहने का मतलब है जब एडजेक्टिव फ्रेज और मैन क्लोज दी जाए तो हम हमेशा आपके इस वाली वर्ब के लिए डिस्कशन हम इस नाउन के अनुसार ही करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया, मतलब 1 से 10 तक पहले वीडियो में था, और यहाँ पर 11 से लेकर के और 20 तक के क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। और बचे हुए जो 20 से 25 तक के क्वेश्चंस होंगे वो अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। और अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे से जुड़े रहें इस बात के लिए। और फिर भी आपको कोई वीकनेस लगती है, कोई कमी हो, आपको कुछ बताना हो मेरे से रिलेटेड या क्लास के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।